हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 5 पर्यावरण के बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति संक्षिप्त और संक्षिप्त वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। सही विकल्प क नंबर का देखिए, सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य किस पर निर्भर रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य किस पर निर्भर रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रकृति पर, सेकंड ऑप्शन पशु पक्षी पर, थर्ड वाला ऑप्शन है पुस्तकों पर और लास्ट वाला ऑप्शन है भाग्य पर। तो ख नंबर का देखेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रकृति पर है ना। ख नंबर का देखेंगे, स्वतंत्रता के समय भारत की आबादी कितनी थी। फर्स्ट ऑप्शन है 55 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 45 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 35 करोड़ और लास्ट वाला ऑप्शन है 120 करोड़। तो थर्ड वाला ऑप्शन 35 करोड़ करेक्ट है। ठीक है। ग नंबर पे देखेंगे, मनुष्य ने स्वयं और प्रकृति के मध्य एक दीवार कैसे खड़ी कर ली है। पहला वाला ऑप्शन प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करके, दूसरा वाला है शहरी जीवन में कृत्रिम दुनिया खड़ी कर और थर्ड वाला ऑप्शन है गाँवों में खेती बाड़ी कर और लास्ट वाला ऑप्शन है फलों के बगीचे लगाकर। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है, शहरी जीवन में कृत्रिम दुनिया खड़ी कर, है ना। ये हो गया आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब आते हैं हम लिखित अभिव्यक्ति पर। लिखित अभिव्यक्ति में थर्ड वाला है अति संक्षिप्त उत्तर लिखे, है ना। क नंबर का क्वेश्चन है, किसके अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके अभाव में नहीं की जा सकती है कल्पना, बता सकते हो आप, है ना। लेसन को हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया ना, समझ में आया था ना। चलिए उत्तर देखिए, पेड़ पौधों के अभाव में। पूरा वाक्य में उत्तर कैसे हुआ, पेड़ पौधों के अभाव में मानव अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ख नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वनों का नाश होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहे हैं। वनों का नाश मतलब कटाई हो रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है। उत्तर में देखेंगे मानव जाति और हमारा पर्यावरण। मानव जाति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वनों का विनाश होने से हमें प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है ना। चलिए आते ग नंबर पर। ग नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधे और बाग बगीचे क्या कहे जाते हैं। पेड़ पौधे और बाग बगीचे क्या कहे जाते हैं। उत्तर में देखेंगे धरती के फेफड़े। तो उत्तर कैसे बना, पेड़ पौधे और बाग बगीचे धरती के फेफड़े कहे जाते हैं, है ना। घ नंबर का देखेंगे, ओजोन की परत। किसकी परत, ओजोन की परत किन किरणों से हमारा बचाव करती है। तो उत्तर में देखेंगे पराबैंगनी किरणों से। क्या हो गया आंसर, कैसे कंप्लीट हो गया उसका, ओजोन की परत पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। चलिए आते संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पर देखिए, है ना। संक्षिप्त में क वाला, किस प्रकार मानव और प्रकृति एक दूसरे के प्रेरक और चिरकाल के लिए सहचर बन गए। उत्तर में देखेंगे हमारे ऋषि मुनि तथा हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को हमेशा मानव की तरह सजीव और सचेत माना और उनकी महत्ता को समझा। प्रकृति के सुख दुख के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हमारे पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज थे, प्रकृति से उतना हमेशा मानव की तरह सजीव और सचेतन माना गया है। उनकी महत्ता को सजीव प्रकृति के सुख दुख के साथ ही जोड़ा गया है। हमारा रहना खाना उन्हीं में और उन्हीं के साथ होता आया है। प्रकृति के रम्य दृश्य सदैव से मानव के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस प्रकार मानव और प्रकृति एक दूसरे के प्रेरक और चिरकाल के लिए सहचर बन गए। ख नंबर वाला देखेंगे, हमारे पौराणिक ग्रंथों में
धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? उत्तर में देखेंगे, हमारे पौराणिक ग्रंथों में धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य संभवतः वृक्षों को सुरक्षित रखना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना रहा होगा, है ना। हमारे पौराणिक ग्रंथों में धर्म से वृक्षों का संबंध जोड़ने का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आंगन में हम तुलसी, पीपल के पेड़ लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो पौराणिक ग्रंथों में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, ऐसा वो कह रहा है। ऐसे भी हम लोग हमारे घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते ही हैं, मंदिरों में, देवालयों में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लगा हुआ होता है ना। चलिए ग नंबर का देखिए, वृक्ष उन्मूलन के मुख्य और गंभीर कारण क्या क्या है? उत्तर में देखेंगे, देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में, है ना, तब देश की आबादी लगभग 35 करोड़ थी, 35 करोड़, और आज यह बढ़कर 125 करोड़ से भी अधिक हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्रकृति का दोहन प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? मानव ने जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करना, मतलब नष्ट करना शुरू कर दिया। वृक्षों की कटाई के कारण सघन वन भी नष्ट होने के कगार पर जा पहुँचे। साथ ही बढ़ती आवश्यकताएं बदलते जीवन स्तर और बढ़ते उद्योग धंधों को भी वृक्ष उन्मूलन का गंभीर कारण माना जा सकता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घ नंबर वाला, भूमि प्रदूषण के किस आधुनिक कारक की ओर से मनुष्य की आंखें बंद है ना। किन भूमि प्रदूषण के किन आधुनिक कारकों से मनुष्य की आंखें बंद है? चलिए उत्तर देखते हैं इसका क्या है। उत्तर में देखते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें। प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें जो वर्षों तक मिट्टी में जो की तो पड़ी रहती है, क्योंकि ये गलती सड़ती नहीं है, जो की तो ही रहती है। ये हमारी धरती के लिए अत्यंत हानिकारक है। क्या हानिकारक है? प्लास्टिक की थैलियाँ और बोतलें हमारी धरती की माँ के लिए अत्यंत क्या है? विनाशकारी है, हानिकारक है। भूमि प्रदूषण के इसी आधुनिक कारक की ओर से मनुष्य की आंखें अभी भी बंद है ना। पाँच पर्यावरण में हमने आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न अति संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। आपको अब अच्छे से आपको फेयर कॉपी में इसको राइट करना है, ठीक है ना। ओके बाय।